निर्वाचन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 3 मशीन हैं: कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट के 3 सेक्शन हैं। पहला है डिस्प्ले सेक्शन, जिसमें एक हरा लैंप है, ऑन लैंप, और लाल बिजी लैंप है। दूसरा है कैंडिडेट सेक्शन और तीसरा है रिजल्ट सेक्शन। रिजल्ट सेक्शन में 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है: क्लोज, रिजल्ट और क्लियर का बटन। तो इस तरीके से CRC बहुत अनिवार्य है। और तीसरा सेक्शन है बैलेटिंग सेक्शन। बैलेटिंग सेक्शन के 2 भाग हैं, बैलेट और टोटल। बैलेट बटन इशू करेंगे तो BU में रेडी का लैंप जल जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये ऑन ऑफ का बटन है और ये क्लोज का बटन है। निर्वाचन पूर्ण होने के बाद में इसको बंद करना है। बैलेट यूनिट में देखिए 16 कैंडिडेट का यहाँ पर सेक्शन होता है। अब ये आपके बूथ के ऊपर निर्भर करता है कि आपके बूथ पर कितने प्रत्याशी चुनाव में भाग ले रहे हैं। इसके भी एक कैंडिडेट लैंप है, लाल बत्ती जलेगी, और ये नीला बटन है। इस बटन का प्रयोग वोटर अपने वोट के लिए करेगा। वीवीपैट एक प्रिंटिंग मशीन है जिसमें बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट होता है और इसके अलावा बैटरी सेक्शन है। बैटरी कंपार्टमेंट में बैटरी लगी होती है। निर्वाचन के बाद आपको बैटरी निकाल लेनी है। और ये पेपर रोल नॉब है, आप ये वर्टिकल मोड में करना रहेगा आपको निर्वाचन के दौरान। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से बैलेट यूनिट को वीवीपैट से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप वाले को ऊपर रखना है और लाल को लाल के साथ लगा करके और इसे कनेक्ट कर देना है। और इसके बाद में वीवीपैट का सॉकेट आपको कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करना है। इसमें भी टॉप वाला हिस्सा ऊपर रखना है और लाल की तरफ लाल को लगाते हुए आसानी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हरी बत्ती जल गई ऑन करने के बाद, और लगभग 7-8 सेकंड तक इसमें बत्ती जलेगी वीवीपैट में, और 7 पर्चियाँ कट करके नीचे गिरेंगी। तो अब यहाँ पर ये आपका निर्वाचन के लिए पूरी मशीन तैयार हो गई। इसके बाद हम लोग मॉक पोल की तरफ देखेंगे। मॉक पोल के अंतर्गत आपको 50 वोट कास्ट करने हैं मिनिमम, कम से कम, जिसमें जितने भी प्रत्याशी निर्वाचन में भाग ले रहे हैं उन सभी प्रत्याशियों को अनिवार्य रूप से नोटा सहित अनिवार्य रूप से आपको वोट कास्ट करना है। ठीक है, सभी बटन वोट कास्टिंग होनी चाहिए। मॉक पोल की ये बहुत बड़ी जो है एक जिम्मेदारी है। यहाँ पर आपको जितने कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेट को कम से कम एक मत तो अवश्य देना है। अगर मान लेते हैं आपके निर्वाचन क्षेत्र में 10 कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो नोटा सहित 10 हैं अगर, तो फिर नोटा को भी 5 वोट दीजिए और साथ में सभी कैंडिडेट को 5-5 वोट दीजिए। तो इस प्रकार से 50 वोट हो जाएंगे। मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में आपको क्लोज का बटन दबाना है। क्लोज का बटन दबाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन चालू हो गया है। स्क्रीन पर सीरियल नंबर बताएगा, कैंडिडेट की संख्या मशीन बताएगी और इसके साथ साथ में कितने वोट आपने डाले हैं मॉक पोल के दौरान वो भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस तरीके से क्लोज बटन दबाने के बाद पोल आपका क्लोज हो जाएगा। फिर मॉक पोल बैलेट को आपको सील करना है। तो आपको वीवीपैट के कंपार्टमेंट से सभी पर्चियों को 7 तो जो अतिरिक्त पर्ची है वो निकालनी है और 50 पर्चियाँ जो प्रत्याशियों को वोट दिए गए हैं उन्हें निकालना है और इन्हें आपको रिजल्ट से मिलान कर लेना है। आपको कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट वाले सेक्शन को दबाना है और फिर सारी पर्चियों को गिनते चलना है और एक डायरी में अथवा एक पेपर में आप पहले से ही नोट करके ले जाइए कैंडिडेट की संख्या
और किस कैंडिडेट पे आपने कितने वोट दिए हैं उसका मिलान अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है पोलिंग प्रक्रिया में। और जब ये आप मिलान हो जाए तो उसके बाद में आपको सभी पर्चियों पर जो है मॉक पोल की मोहर लगानी है, और इसके अलावा पीठासीन अधिकारी महोदय अपने सिग्नेचर भी सभी मॉक पोल की पर्चियों पर करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी कैंडिडेट को दिए गए वोट्स दिखाया गया है। इसके बाद में ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और इसके साथ ही साथ आपको क्लियर बटन भी अवश्य दबाना है। क्लियर बटन दबा करके रिजल्ट को आपको 0 करना है, और उसके बाद टोटल बटन दबा करके आप चेक भी कर सकते हैं। क्लियर बटन नहीं दबाएंगे तो रीपोल होने की संभावना बन जाएगी। काले लिफाफे में रख करके सभी पर्चियों को इस तरीके से वैक्स लगा करके सील कर देंगे, और यहाँ पर पूरी प्रक्रिया निर्वाचन से संबंधित लिखी जाएगी। निर्वाचन क्षेत्र क्या है, निर्वाचन की संख्या क्या है, और पीठासीन अधिकारी अपने सिग्नेचर भी करेंगे। और इसके बाद में अगर कोई मतदान अभिकर्ता भी चाहे तो उस पर सिग्नेचर कर सकता है। फिर इसे डिब्बे में रख करके और डिब्बे को बंद करके फिर इसे सील कर देंगे। डिब्बे के ऊपर भी आपको पते वाली पर्ची लगानी है। ये ध्यान रखना है, पते वाली पर्चियों को पहले से ही आप पर्याप्त मात्रा में भर करके तैयार रखें। यहाँ पर आप इस तरीके से सील कर देंगे, और उसके बाद सीलिंग पेपर पे अपने सिग्नेचर और मतदान अभिकर्ताओं के सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर कंट्रोल यूनिट सील करेंगे। इसके बाद में कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए देखिए यहाँ पर ग्रीन पेपर सील है जो कि मॉडिफाइड है, और स्पेशल टैग है, एड्रेस टैग है, और एक सीलिंग वैक्स है। तो इस तरीके से ये कंपार्टमेंट आप खोलेंगे और उसमें ग्रीन पेपर सील लगाएंगे, जिसमें एक साइड में ए है और एक साइड में बी है। ये साइड में हरी पट्टी है और बी साइड में पिंक कलर की जो है पट्टी है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिग्नेचर पीठासीन अधिकारी करेंगे अपने, और अभिकर्ताओं को भी लेंगे, और इस तरीके से इसे कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन में लगाएंगे, और उसे हरी पट्टी को ऊपर और पिंक पट्टी को नीचे रखते हुए इस तरीके से और इसके बाद स्पेशल टैग लगा करके इसे सील करेंगे। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर आप जब भी इसमें लॉक का प्रयोग करें तो बच करके इसे प्रयोग करिए, क्योंकि मशीन को नुकसान पहुंच सकता है। इस तरीके से स्पेशल टैग आप लगाना है, और इसके बाद में रिजल्ट सेक्शन को क्लोज कर देना है। और इस तरीके से ये वाली पट्टी ऊपर से उठाएंगे, उसका स्ट्रिप, फिर इसे चिपका देंगे। फिर बी वाले साइड में स्ट्रिप हटा करके और ए वाले साइड के ऊपर इसे चिपका देंगे सावधानी पूर्वक, और इस पे मतदान अभिकर्ता और पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर एड्रेस टैग पहले से ही भरे हुए रखे रहना है आपको, और एड्रेस टैग से इसे सील कर देना है कंट्रोल यूनिट को। और इस पे सिग्नेचर भी करने हैं। इसके बाद वीवीपैट यूनिट को सील करना है। वीवीपैट यूनिट को सील करने के लिए आपको नॉब को बंद कर देना है और कंपार्टमेंट को देख लेना है कि खाली है पूरी तरीके से। खाली होने के बाद उस पर एड्रेस टैग लगा करके और उसे बांध देना है। इस तरीके से वीवीपैट भी आपका रेडी हो गया। अब इसके बाद पोलिंग स्टार्ट होगी। पोलिंग स्टार्ट करने के लिए नॉब को आप ऊपर करेंगे, तभी पोलिंग चालू हो पाएगी, तभी पर्चियां कटेंगी। ऊपर अवस्था में ऑन होता है, तो इसको आप वर्टिकल अवस्था में रखिए और कंपार्टमेंट में बैलेट यूनिट वीवीपैट के साथ में रखिए, और उसके बाद में मशीन को कंट्रोल यूनिट को ऑन कर दीजिए और आपकी मतदान
प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 7 बजे से शुरू करना है। 7 पर्चियां गिरेंगी और इसके बाद में अंत में पोल क्लोज होगा। पोल क्लोज के समय में आप सामान्यतः आप क्लोज का बटन प्रेस करेंगे और इस तरीके से आपका पोल क्लोज हो जाएगा। मशीन में आपको दिखाई देगा कि आपके कितने वोट डले हैं, आपके बूथ पर कितने वोट डले हैं। और इसके बाद में पीछे मशीन का स्विच खोल करके उसे बंद कर देना है और उसमें से केबल डिस्कनेक्ट करके और फिर मशीनों को सील करना है। सभी कैरिंग बॉक्स में मशीनों को सील कर देना है और इसके बाद में एड्रेस टैग लगा करके और उसे अच्छी तरीके से सील करना है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आपको पेपर्स को बनाना, खास करके 17C को। और 17C को आसानी से बनाइए। 3-4 प्रतियों में 17C भरना है। मतपत्र लेखा, क्योंकि कुछ मतपत्र लेखा वहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं को भी निर्गत करने हैं। और इसके अलावा तमाम प्रकार के चुनावी प्रपत्र और लिफाफों का विवरण जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे अगला वीडियो आपको मिल सके। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे किस तरीके से सारे प्रपत्र भरे जाएंगे और कौन सा लिफाफा यूज करना है, किस प्रपत्र के लिए कौन सा लिफाफा है, इसका भी प्रयोग करना सीखेंगे। धन्यवाद।